सरकार ने अपने सारे घोड़े खोलने का काम किया हो, आपके सामने लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने में रिकॉर्ड बनाया गया, उसमें भी ये बीजेपी गठबंधन सरकार देश में नंबर 1 पे आई। इस चुनाव में हर तरीके का लोकतंत्र को ठेस पहुंचाया गया। हमारा मुकाबला भाजपा पार्टी और जेजेपी पार्टी से नहीं था, केवल इनसे तो थी हमारा था ही हमारा मुकाबला, मगर हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था, जिसमें बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, सिलेंडर पार्टी, शराब पार्टी, सिलेंडर बांटे गए, शराब बांटे गए, पैसा पार्टी, सूट पार्टी, सूट बांटे गए लोगों को, चीनी के कट्टे पार्टी, चीनी के कट्टे भी बांटे गए, घी की पीपी पार्टी। हमारा एक बहुत बड़े गठबंधन के साथ मुकाबला था। और सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार से इस चुनाव में डरा धमकाकर पोस्टिंग के लिए उनकी हर तरह के जो है दबाव देके, और सरपंचों के फोन भी टैप हुए, ऐसा कभी नहीं देखा गया हमने। 6 महीने की लंबा चला, कोरोना की वजह से ये उपचुनाव इतना लंबा चलता नहीं, तो ये 6-7 महीने से जो सरपंचों के टेलीफोन भी टैप हो रहे थे, जिन पे दबाव भी दिया गया, प्रलोभन भी दिए गए। तो हर तरीके से सरकार ने अपने सारे प्रयोग किए। आने वाले समय में जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कल हम जब शपथ समारोह से बाहर निकल रहे थे तो आपके कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि सरकार हिलेगी, सरकार कैसे हिलेगी, पूछा था। तो सरकार ऐसे हिलेगी कि आपने देखा होगा कि इस गठबंधन में अविश्वास की दरार नतीजे के साथ ही आ गई। और वो कैसी दरार है मैं बताता हूं आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान है कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, तो अविश्वास की दरार। तो जिस गठबंधन में अविश्वास की दरार आ जाए, जिस इमारत में, जिस दीवार में दरारें आ जाएं, सरकारी नियम है, सरकारों ने बनाया है कि अगर किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो वो इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? क्या जेजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं? दूसरा अविश्वास, ये आपने पहले कभी उदाहरण नहीं देखा होगा। चुनाव के अंतिम दौर में एक तो भाजपा को जजपा पे विश्वास नहीं है, मगर भाजपा के उम्मीदवार को भाजपा की सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा। चुनाव के आखिरी 4 दिन, आखिरी 5 दिन पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये होल्डिंग लगाए गए। इन होल्डिंग्स में जो बड़ौदा गए थे वो सारे देख के हंस रहे हैं, कुछ आपके साथी बड़ौदा भी गए थे। इन होल्डिंग्स में जो इनके उम्मीदवार थे उन्होंने मोदी जी, नड्डा जी, दुष्यंत जी, धनखड़ जी, निशान सिंह जी, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं लगाई। ये आखिरी दौर की बात है, आखिरी हफ्ते की बात है। पूरे बड़ौदा के हर गांव, हर चौक में होल्डिंग लगाए गए। तो यानी कि वो समझ गए थे कि सरकार को लेकर लोगों का क्या रुख है। सरकार से अपने आप को अलग दिखाने की कवायद। उपचुनाव में कोई उम्मीदवार जो सरकारी सत्ता दल का उम्मीदवार हो, वो मुख्यमंत्री जी की फोटो ही हटा दे, तो ये अविश्वास
इनके उम्मीदवार ने अपनी सरकार के मुखिया के प्रति व्यक्त कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सरकार के जो सत्ता दल हो, उनके उपचुनाव में 4 साल सरकार के बचे हों, 4 साल, और उनके उम्मीदवार का विश्वास उनके मुखिया पे ना हो, उनके चेहरे पे ना हो, तो ये केवल जनता ने अविश्वास नहीं व्यक्त किया, केवल भाजपा ने जजपा पे अविश्वास व्यक्त नहीं किया, इनके उम्मीदवार ने भी इन पे ये अविश्वास। तो लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को नकारा, जजपा के फैसले को नकारा, जो उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का जो फैसला किया, और एक तरीके से लोगों ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। 4 साल सरकार के बचे हो और कांग्रेस की वोट हमारी वोट 20 और 21 हजार बढ़ जाए। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहां पे लगभग 40 हजार के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60 हजार से ऊपर चली गई, पहुंच गई। तो इतनी बड़ी जो मात्रा में हमारी वोटों में बढ़ोतरी हुई हो, आइए नीरज जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अविश्वास लोगों ने व्यक्त किया है वो किस भावना से अविश्वास व्यक्त किया है। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, मगर लोगों का विश्वास ही नहीं बना उन वायदों में, उन घोषणाओं में। जल्दी ही जो 4-5 बड़ी घोषणाएं करी थी बड़ौदा हल्के के लिए, ये भी हम कहना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की करी थी घोषणा, सरकार ने यूनिवर्सिटी बनेगी। राइस मिल की करी थी, आईएमटी की करी थी, जो हमारे समय का प्रोजेक्ट था लाड जौली में, जो कैंसिल हो गया था सरकार के आते ही, मगर उसको दोबारा से आईएमटी लगाने की घोषणा करी थी। और 2 कॉलेज भैंसवाल और बड़ौदा में घोषणा करी थी। हमारे जो विधायक हैं इंदिराज भालू जी, उन्होंने जो है वो आज ही समय मांगेंगे, जब समय मिलेगा मुख्यमंत्री जी के पास, बाकी लोगों के पास, जहां जहां जाएंगे, और ये जो घोषणाएं हुई थी कि भाई सरकार ये करेगी, सरकार से आग्रह करेंगे कि राजधर्म निभाते हुए अपनी घोषणाओं पे सरकार पूरा उतरे। आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि चुनाव में ये कहा गया था कि चाहे हारो जीतो हम ये करेंगे। मैं ये भी कहूंगा कि ये जो 20 हजार जो हमारी वोट बढ़ी, इसका क्या अर्थ है, विश्लेषण आप लोग कर सकते हैं। आप लोग हमसे ज्यादा, आप लोगों में बुद्धिमत्ता हमसे ज्यादा है, विश्लेषण करने की प्रतिभा हमसे ज्यादा है। मगर ये अगर आप सारे हरियाणा में अप्लाई करें कि कांग्रेस की 20 हजार वोट बढ़ा दें हर सीट पे, ये तो 1 साल के बाद का सरकार का हिसाब किताब है कि किसकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी घटी। सारे हरियाणा में अगर बढ़ा दें तो गठबंधन 19 सीटों पे सिमट के रह जाएगा। बाकी जो विधायक हैं इनके, वो सभी जो है डेंजर मार्क के में आ जाएंगे। तो बाकी विधायकों को मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पे समझना चाहिए कि लोगों ने अविश्वास सरकार में व्यक्त कर दिया। तो राइट टू रिकॉल 75% का इन्होंने नियम रखा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 19 सीटों में ही रह गए तो सरकार के खिलाफ राइट टू रिकॉल लोगों ने अपना व्यक्त कर दिया है। आप 90 की 90 सीटों में कांग्रेस की 20 हजार वोट जोड़ के आप अंदाजा लगा ले 71 सीटों पे आज कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। तो ये जनादेश है। आने वाले समय में हम दिसंबर महीने में, पहले 6 का था, 13 का होगा, 13 दिसंबर को गोहाना में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के सारे कार्यकर्ता जो जुटे थे बड़ौदा के अंदर, इस ऐतिहासिक नतीजे के लिए
उन सभी कार्यकर्ताओं की वहां पर का धन्यवादी एक सम्मेलन भी करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि ये जनादेश का अर्थ एक और है, इस जनादेश ने, लोग हरियाणा में दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, और लोगों ने एक जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी को, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कि भाई आप लड़ाई लड़े, हरियाणा में इस सरकार से लड़ाई लड़े, इनकी जन विरोधी नीतियों से लड़ाई लड़े, ताकि ये लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित ना करें। ऐसी भूमिका विपक्ष की निभाएं। और अब ये जनादेश सरकार को हिलाने का जनादेश है। आप समझ सकते हैं, जब इतना लंबा कार्यकाल पड़ा हो सरकार का और इस तरह का फैसला आए, ये जनादेश हमारा ये भी मानना है कि लोगों ने इस भावना से दिया है कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब लड़ाई लड़े, तो आने वाले समय में किस प्रकार से, क्या उस रूपरेखा रहेगी, क्या रोड, आगामी संघर्ष सरकार से के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी संघर्ष का क्या रोड मैप रहेगा, वो 13 दिसंबर को जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे गोहाना में, तो वो सारी बात उसमें आगे रखेंगे। और ये संघर्ष इस जन विरोधी अनैतिक गठबंधन, जो कि अहंकारी और असंवेदनशील हर रोज अपने आप को साबित कर रहा है, इसके खिलाफ ये संघर्ष आगाज से अंजाम तक ये तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरीके से जो सरकार लोगों में विश्वास खो जाए, उसका जब तक पूरी तरीके से पतन नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। तब जब तक हरियाणा दोबारा से तरक्की के, विकास के रास्ते पे दोबारा से नहीं लौटता।